और एक बार पुनः मैं आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस कार्यक्रम की जो पहली कड़ी सीटेड क्लास का जो उद्घाटन समारोह है, तो उसके लिए आदरणीय और हमेशा से प्रेरक माननीय श्री प्रदीप कुमार भारती सर से आग्रह करेंगे, जो दीप प्रज्वलित करके जो आज इस विद्यालय परिसर में जो सीटेड क्लास का जो शुभारंभ होने जा रही है उसका उद्घाटन करें। और मुझे इस बात को काफ़ी खुशी है कि हमेशा से ही इस बार भी सर का आशीष हमें प्राप्त हुआ है, और इसी के संदर्भ में आग्रह करेंगे कि सर जो प्रेरणा के 2 शब्द रखें, ताकि हम शिक्षक वर्गों के लिए भी और छात्रों के बीच भी उत्साह का संवर्धन होता रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, जो इस समारोह में आज तो बसंत पंचमी का पावन अवसर है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, और इसी शुभ अवसर पर हमारे परम स्नेही शिष्य जयनारायण जी ने सीटेट का भी उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मैं आप सबों को, जयनारायण जी को, इनके जो सहयोगी वृंद हैं, शिक्षक वृंद, सारे लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वचन देता हूँ। यह सब चलता ही रहता है। स्कूल का उद्घाटन, किसी क्लास का उद्घाटन, ऐसे ऐसे अवसर आते ही रहते हैं, लेकिन जो कुछ आज अभी यहाँ हुआ है, हो रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। आप सोचेंगे ऐसा कम क्यों होता है? आप कहते हैं कि बहुत बहुधा होता ही रहता है, ऐसा कम होता है। कम इसलिए कह रहा हूं कि यह जो जयनारायण जी का जो यह शिक्षण संस्थान है, यह मार्केट से, खटौना बाजार से बिल्कुल समीप, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए लोग, पथराही के लोग जैसे दलान पर जाते हैं भोजन करने के बाद लोग, वैसे ही पथराही के लोग, आसपास के गांव के लोग टहलते हुए खटौना मार्केट चले जाते हैं और फिर शाम में टहलते हुए घर चले आते हैं। इतनी कम दूरी पर किसी शिक्षण संस्था के लिए लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी आजकल हमेशा से रही है, सारे विश्व में है, भारतवर्ष में भी है और हमारे इलाके में भी है। तो सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं
या अनपढ़ हैं, मार्केट की ओर प्रस्थान करते हैं, बाजार की ओर जाते हैं। जयनारायण जी ने इस प्रवृत्ति से एक अलग रास्ता अपनाया और ये गांव में ही अपने आवास के निकट ही, जो बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही हिम्मत की बात है, इन्होंने शिक्षण संस्थान आरंभ किया। मैं प्रायः हर वर्ष इस संस्था पर आ ही जाता है और मैंने देखा है कि यह संस्था जयनारायण जी के डायरेक्शन में, इनके मार्गदर्शन में हमेशा उत्तरोत्तर विकास ही करता चला है। सीटेट क्लास का अभी उद्घाटन हुआ है। इससे पहले जो भी वर्ग चलाते हैं, यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होती है बहुत ही कायदे से और बहुत ही किफायती। देहात में एक कहावत है, किसी ने पूछा कैसा आपको सामान चाहिए, तो हंसते हुए कहा कैसा सामान चाहिए, चोख चमकदार हलुकदम्मा। तो इनके यहाँ इस संस्थान में बहुत ही हिसाब किताब से बहुत ही किफायती खर्च पर, आर्थिक युग है, बगैर खर्च का कोई काम होता ही नहीं है। और शिक्षण संस्थान, शिक्षा विभाग, शिक्षा में तो दिन प्रतिदिन दुरूह होता चला जा रहा है, आम लोगों की पहुंच से बाहर होता चला जा रहा है, जो सिस्टम हो गया। अभी एक MBBS डॉक्टर को तैयार करने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्च होता है, कम से कम। अब ये 2 करोड़ रुपया आम आदमी के बस की बात नहीं। खैर, वह एक अलग विषय है। मैं इस संस्था के विषय में कह रहा था, यह मार्केट के इतना नजदीक, जयनारायण जी मार्केट नहीं गए, बाजार में कोचिंग इन्होंने नहीं खोला, यह शिक्षण संस्थान नहीं खोला, यहाँ ही अपने ही मातृभूमि, जन्मभूमि और इसके समीप ही यह शिक्षण संस्थान, यह समाज की भी सेवा है और यह शिक्षा की भी, माँ सरस्वती की भी आराधना है। इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहता हूँ, मैं आशीर्वचन देता हूँ। अब तो एक जमाना था जो खुटौना में लोग कोचिंग का नाम नहीं जानते, कोचिंग क्या होता है। तो आपको शायद मालूम हो या नहीं भी मालूम हो, तो यह मैं आज बताता हूँ आपको कि मैंने ही सबसे पहले मिनर्वा कोचिंग संस्थान खुटौना में चलाया था, खोला था। तो आज मैं मार्केट गया, लेकिन जयनारायण जी ने ऐसा नहीं किया। जयनारायण जी ने अपने गांव को ही चुना और यहाँ इस धरती पर ही इस संस्था की सेवा कर रहे हैं, माँ सरस्वती की सेवा कर रहे हैं और यह संस्था उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, विकास करेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब तो हम लोग एक शब्द और मैं इस अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर ने, जो हमारे राष्ट्रकवि रह चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने यह बसंत पंचमी के अवसर पर उन्होंने कहा था, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि हमारी अवस्था जो है, अब हम लोग उत्तरार्ध में जा रहे हैं और इन लोगों की अवस्था जो है यह अभी ऊपर की पूर्वार्ध में। तो मैं जयनारायण जी से, मैं इस संस्था से ये आह्वान करता हूँ रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में
मैं शिशिर सिर ना चली अब जागो मधुमास वाली। बसंत ऋतु शुरू हो रहा है, जाड़ा अब समाप्त होने वाली है, वह ठिठुराने वाली जो ठंड वह अब बीत रही है और मधुमास आने ही वाला है। इस संधि पर, यह जो संक्रमण काल है, इस संधि पर बसंत उत्सव में दिनकर जी ने कहा, मैं शिशिर सिर ना चली अब जागो मधुमास वाली। फूल दृग मधुनिंद तज तंद्राल से रूपस विजन की। फूल नव श्रृंगार मदघट संग लेकर सुधि भुवन की। विश्व में तृण तृण जगी है आज मधु की प्यास आली। मैं शिशिर सिर ना चली अब जागो मधुमास वाली। जयनारायण जी बढ़िए बढ़िए, आगे हमेशा बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामना है।